नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाद्रपद मास में पड़ने वाली पूर्णिमा के बारे में। साल 2024 में यह पूर्णिमा कौन सी तिथि को पड़ेगी, वार क्या होगा, पूजा का मुहूर्त क्या होगा, कौन कौन से विशेष कार्य हमें इस दिन अवश्य ही करने हैं, यदि आप व्रत नहीं करते हैं तब आपको किन नियमों का पालन विशेष रूप से जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आवश्यक कुछ जानकारियां हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो सभी पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है, परंतु भाद्रपद माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का महत्व और अधिक हो जाता है, क्योंकि इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और पूर्णिमा है तो इस दिन चंद्रमा की भी पूजा होती है। इसके साथ ही साथ भाद्रपद की जो पूर्णिमा होती है, इसी दिन से पीतरों को हम तर्पण देते हैं। तो इस दिन पीतरों के निमित्त भी जो है ना पूजा अर्चना की जाती है। यह बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी जाती है और इसका महत्व शास्त्रों में भी बतलाया गया है। हर वर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का विधान बतलाया गया है। यह एक ही दिन किया जाता है, परंतु साल 2024 में भाद्रपद माह में पड़ने वाली पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान दोनों अलग अलग दिन हो रहे हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृपक्ष का प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि 16 दिनों तक चलता है। आइए अब हम जानते हैं पूर्णिमा कब से आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, मुहूर्त क्या होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में भाद्रपद माह की पूर्णिमा की तिथि 17 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर में 11:44 पर प्रारंभ होगी एवं इसका समापन 18 सितंबर दिन बुधवार को प्रातःकाल 8:04 पर होगा। ऐसे में हम सभी जानते हैं उदया तिथि के अनुसार ही व्रत और व्रत के नियमों को मानने की महत्ता बतलाई गई है। उस आधार पर यदि हम देखते हैं तो भाद्रपद पूर्णिमा जो है वह 18 सितंबर को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखने वाले व्रत रखेंगे और नियमों का पालन करेंगे। चंद्रोदय का समय भी अब हम जान लेते हैं। चंद्रोदय का समय 17 सितंबर दिन मंगलवार के दिन होगा और समय जो रहेगा वह शाम को 6:03 पर होगा। इस दिन रवि योग का निर्माण भी हो रहा है, जिसकी वजह से दिन की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। देखिए, रवि योग में जो भी हम कार्य करते हैं, पूजा पाठ दान पुण्य, वो सभी और भी ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इससे सभी प्रकार के दोष भी दूर होते हैं। रवि योग होने की वजह से सूर्य जो होता है ना वह बहुत ही प्रबल हो जाता है, बलवान होता है। रवि योग को बहुत ही शुभ माना जाता है, लाभदायक माना जाता है और माना जाता है भगवान सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति की आयु और सेहत में वृद्धि होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और यदि आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत ही प्रबल हो जाती है। इससे तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। इसलिए इस योग का महत्व बहुत अधिक होता है, इसे आप जरूर समझें। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, धुल जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करने की विशेष महत्ता बतलाई गई है। स्नान दान का समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सुबह 8 बजे तक का है। इसी बीच में आपको स्नान करना है और दान करना है। दुखी दरिद्री लोगों को इस दिन अन्न का दान, भोजन का दान देना चाहिए यथा योग्य। और जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें भी इस दिन वस्त्र का दान और अन्न का दान बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दान देने वाले सभी भक्तों को इस बात का भी जरूर याद होना चाहिए, भान रखना चाहिए मन में कि दान देते समय निस्वार्थ भावना से दान दे। यदि किसी कामना को या लालसा को रख के मन में दान दिया जाता है तो वह दान उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, उससे उतने अधिक पुण्य की भी प्राप्ति नहीं होती है।
हमारे शास्त्रों में बताया गया है, यदि दान निस्वार्थ भाव करके दिया जाए किसी भी व्यक्ति को, तो उससे इतने अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, इतने अधिक फल की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए पूरे मनोयोग से दान देना चाहिए। दान के बारे में यदि आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से इसके महत्व के बारे में बतलाया गया है। साथ ही जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए, फिर आप व्रत करते हो अथवा ना करते हो। जो भी व्रत ना करते हो उनके लिए यह बहुत ही विशेष जानकारी है। तामसिक किसी भी प्रकार के भोजन का जरूर त्याग कर दें। उस भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बैगन, मूली, सलजम, गोभी, साग और साथ ही साथ जितनी भी प्रकार की मतलब मसूर की दाल होती है या फिर जो उड़द की दाल होती है जिसे मांस की दाल भी कहते हैं, इन्हें भी त्याग करना चाहिए। दिन में शयन ना करें तो उत्तम है। यदि आप अस्वस्थ हैं तो वो तो प्रभु आपकी भावना को देखते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी के निमित्त चौमुखी दीपक का दान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और बहुत ही विशेष माना जाता है। पीपल के वृक्ष में जल सींचे, साथ ही दीप दान करें। पवित्र नदियों में भी दीप दान करना चाहिए और यथासंभव आप जो भी दान कर सकते हैं बाकी आप कर सकते हैं। दोस्तों, यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन में बहुत अधिक बदलाव आएगा, जीवन सार्थक होने लगेगा। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस कर पाएंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक बढ़ती ही जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।